हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया। एक ही दिन में वो वीडियो 1000 से ऊपर व्यूज़ पर पहुंच गया है। हो सकता है आप में से कई लोग सोचें कि सिर्फ 1000 व्यूज़ आपके लिए शायद ये कम होंगे, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आज की वीडियो कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट पे होने वाली है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मार्केट के अंदर जब आप गाड़ी चलाते हो, सिटी एरिया में जब आप गाड़ी चलाते हो, उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पर वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ना ही ड्राइविंग स्कूल वाले बताते हैं, ना ही आपको कोई यूट्यूब का चैनल बताता है। तो उन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। वो काइंड ऑफ आप रेड फ्लैग कह लो या प्रिकॉशंस कह लो एक तरीके की, कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो। क्योंकि हाईवे के अंदर सिर्फ ओवरटेकिंग के टाइम में एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, अगर आप हाई स्पीड में ओवरटेकिंग कर रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो उस टाइम पे। पर सिटी के अंदर गाड़ी टच होना बड़ी ही कॉमन बात है। इन पॉइंट्स में से, इन प्रिवेंशंस में से सबसे पहला और आप कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कॉर्नरिंग के टाइम पे इंडिकेटर्स को यूज़ करना। या फिर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो ब्लाइंड स्पॉट को भी आप यूज़ करो। जैसे ये मिरर है ORVM है जो राइट साइड का, इसके ऊपर और लेफ्ट साइड का जो है उसके ऊपर आप ब्लाइंड स्पॉट के मिरर्स लगा के देखो, ताकि जो ये A पिलर होता है, ये B पिलर होता है और वो पीछे वाला C पिलर होता है, इन तीनों ही पिलर्स के अगर बराबर में कोई चीज़ आ रही है तो उसे हम बोलते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट में आ गई है, हमें दिख नहीं रही, ना इस शीशे में, ना इस शीशे में, और ना ही आपके जो विजुअल्स हैं शीशों के उनमें से। ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए आप ब्लाइंड स्पॉट मिरर यूज़ करो। और साथ ही साथ जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो शहर के अंदर, जैसे मुझे अब उस लेन में लेके जाना है, तो पहले मुझे हमेशा इंडिकेटर यूज़ करना है, फिर मुझे उस लेन के अंदर लेके जाना है। या मैं ओवरटेकिंग की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं किसी को पास देने के लिए बोल रहा हूँ कि आप आगे चले जाओ, इन सारी चीज़ों के लिए आपने इंडिकेटर्स को यूज़ करना है, ताकि आप किसी को बड़े आराम से बता पाओ कि आप किस लेन में जाना चाहते हो या किस लेन से क्रॉस करना चाहते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने जब गाड़ी सीखी, आप उसके ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, को ड्राइविंग पे आपको सिखाने वाला बैठा है, उस टाइम पे गाड़ी की एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का रिलेशन हमेशा अलग होगा। और जब आप फैमिली के साथ बैठ के गाड़ी चला रहे हो, 5 लोग 4 लोग, वो भी हैवी अच्छे वेट के इसके अंदर बैठे हो, तो गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो आपने प्रैक्टिस की है ड्राइविंग स्कूल के टाइम पे, या फिर यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सीखा है, या फिर खुद ही गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो वो सारी आपकी जो ओवरऑल लर्निंग है वो यहाँ काम नहीं आने वाली। क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी के अंदर वेट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे गाड़ी की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक होती रहेगी। इस चीज़ से अब आप कैसे बच पाओगे? डिस्टेंस मेंटेन ज़्यादा करो। अगर आपके आगे कोई व्हीकल है, आपको लग रहा है कि ब्रेक कम लग रही है, तो उससे थोड़ा दूरी रोक लो। साइड पे कोई व्हीकल है, आपको लग रहा है कि आपको ब्रेकिंग के इश्यूज आएंगे, उसको आगे जाने दो। सेम केस आपने यूज़ करना है अगर आपने लोगों की जगह गाड़ी में कोई सामान भर रखा है, तो वेट इज़ वेट। किसी भी तरह का वेट हो अगर वो गाड़ी में है, तो आपकी गाड़ी ब्रेक कम मानेगी। अच्छा, अगर एक और टिप देता हूँ मैं, अगर आप मान लो 5 लोग बैठे हो फैमिली पे, आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगने में डिस्टेंस ले रहा है, तो गाड़ी पिकअप लेने में भी टाइम लेगी। अब 5 लोग बैठे हो, आप एकदम से किसी चीज़ को ओवरटेक करना चाहते हो, उस टाइम पे क्या करोगे आपको AC को जल्दी से बंद कर देना है। AC को बंद करने से काफ़ी पिकअप में फ़र्क पड़ जाएगा। फिर आप गाड़ी को आगे निकाल के ओवरटेक करके और फिर AC को आराम से वापस चला जाइए। ये प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक आपको पूरा सही एस्टिमेशन ना आ जाए ओवरटेकिंग का, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ये जो 4th प्रिवेंशन है ना, ये वेट से ही जुड़ी हुई है, पर एक्चुअल में स्टेबिलिटी पे वेट का फर्क फिर भी, स्टेबिलिटी इन द सेंस मतलब जो सीधे रोड, जैसे ये सीधा रोड है, इस पे आपको फिर भी कम फर्क पता लगेगा जब आपकी गाड़ी के अंदर वेट है, 5 लोग 6 लोग बैठे हैं। जब आप किसी स्लोप पे चढ़ रहे हो पहाड़ों में, या स्लोप से उतर रहे हो पहाड़ों में, वहाँ आपको और ज़्यादा प्रिवेंटिव होकर चलना पड़ेगा। गाड़ी स्लोप के ऊपर अनस्टेबल होने के या ब्रेक फेल होने के चांसेस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपके ब्रेक हीट होके फेल हो जाएं, हो सकता है आपके ब्रेक जो शू वगैरह थे वो पुराने हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही प्रिवेंटिव होके चलना है। ब्रेक के मामले में कभी लापरवाही नहीं करनी। किसी भी तरह का कोई भी साइन आप कभी भी इग्नोर कर सकते हो, पर ब्रेकिंग का साइन या ब्रेकिंग की अगर आपको कोई शंका लग रही है तो गाड़ी को साइड लगा दो, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। ब्रेकिंग को इग्नोर करना मतलब होता है मौत को गले लगाना। 5वां ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है,
अग्रेसिव गियर शिफ्टिंग नहीं करनी। अग्रेसिव गियर शिफ्टिंग का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जोर से नहीं पकड़ना इस पेडल को, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मर्जी जोर से पकड़ो इस पेडल को फर्क नहीं पड़ेगा। अग्रेसिव गियर शिफ्टिंग का मतलब मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने मारुति की किसी गाड़ी में ड्राइविंग सीखी है, चाहे वो ऑल्टो है, चाहे वो सेलेरियो है, या फिर स्विफ्ट है, या फिर कोई भी ब्रेजा जैसी गाड़ी है, उसके अंदर आपने ड्राइविंग सीखी है और चलाने लग रहे हो आप स्कॉर्पियो उसके बाद में, ठीक है, यहाँ चला रहे हो आप हुंडई की कोई गाड़ी, यहाँ चला रहे हो आप टोयोटा की कोई गाड़ी, तो उन सारी गाड़ियों में जो गियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो रिवर्स गियर है वो इधर की साइड है, ठीक है, और लीवा में जो रिवर्स गियर होता है वो ऊपर की साइड होता है। हुंडई में भी सेम केस है, जो रिवर्स गियर होता है वो ऊपर की साइड होता है। तो उन सारे केसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने तेज चलती हुई गाड़ी में एकदम से झटका मार के अगर गियर डाला तो सारी की सारी गिरारियां डैमेज हो जाएंगी। हालांकि गाड़ी गियर डलने नहीं देगी, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा आपको। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अग्रेसिव गियर शिफ्टिंग ना करें। गियर शिफ्टिंग करते हुए 1, 2, 3 सेकंड का टाइम लें और आराम से गियर की तरफ देखें और फिर गियर डालें। इसका मतलब यही नहीं है कि इधर ही देखते रहना है, गियर की साइड को देखें कि अच्छा हाँ ये गाड़ी है मेरे पास। अगर आप अच्छी तरह ड्राइविंग स्कूल में सीखे हो ना, तो आपको 1, 2, 3 सेकंड का फर्क पता ही नहीं चलेगा। हल्का सा आगे देखा, हल्का सा इधर देखा, अच्छा हाँ, हल्का सा आगे देखा, इधर देखा, इतने में आप आराम से गियर शिफ्टिंग कर लोगे। ये छोटी छोटी बातें आपकी ड्राइविंग को और आपकी जेब को काफ़ी बड़े बड़े झटकों से बचा सकती हैं। तो छोटी छोटी बातों को सीखते रहें, अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट बना पाऊँ।